मैं गौरीश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग इस पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने मौजूद हैं और सबसे खास बात कि इस बार हम लोग केवल और केवल छत्तीसगढ़ की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब से श्रमिकों की 21 वर्ष तक की बेटियों को मिलेंगे 20-20 हजार रुपए। उम्र की सीमा को बढ़ाई गई है। जानेंगे हम ये किस योजना के तहत हुआ है। कांस फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली है छत्तीसगढ़िया फिल्म बैलाडीला, जो कि हम सभी के लिए काफी गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं के टॉपर्स को मुख्यमंत्री द्वारा हेलीकॉप्टर राइड किए जाने का प्रोत्साहन के रूप में एक नई योजना लाई गई है। और जो हम सभी गर्मी से परेशान हैं, तो जल्दी इससे राहत मिलने के लिए एक चक्रवाती तूफान आने वाला है, जिसका नाम आसानी रखा गया है। गोधन न्याय योजना में जो अब तक सरकार गोबर खरीद रही थी, अब गोमूत्र खरीदने की भी योजना लाई जा रही है। सरकार ने 2 नेत्रहीन बहनों चंदा और रिया के इलाज का खर्चा उठाने का जिम्मेदारी ली है और कहा है देश में जहां भी इनका इलाज होगा उसकी पूरी खर्चे की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। देश में सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट चरोदा के सोलर प्लांट से ट्रेनें चलाने वाला है रेलवे और यहाँ 50 मेगावाट बिजली की भी उत्पादन होने वाली है। साथ ही तक स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की एमडी बनी है उज्ज्वला बघेल और छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनियां जो 5 थी उनका विलय होकर केवल रह जाएंगी अब 3। वोकल फॉर लोकल छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बड़े शहरों में मार्केट और उनको मुनाफा देने के लिए रायपुर में शुरुआत की है सी मार्ट स्टोर के साथ। चलिए अब इन खबरों को देखते हैं वन बाय वन। तो जैसा कि हमने कहा, अब से श्रमिकों की 21 वर्ष तक की बेटियों को 20-20 हजार रुपए मिलने वाले हैं। ये छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, सबसे पहले ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपको यही समझना होगा कौन सी योजना है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, जो मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को इसकी घोषणा की थी। उस वक्त इसमें आयु की सीमा 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 18 वर्ष 6 महीने रखी गई थी। तो इसे ज्यादा लोगों को फायदा नहीं पहुंच पा रहा था, इस पे काफी मंत्रणा की गई। उसके बाद अब निर्णय हुआ है कि आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। तो यहां बनते हैं आपके 2 अहम सवाल। पहला, कि श्रमिकों की बेटियों को 20 हजार रुपए किस योजना के तहत दिए जा रहे थे? नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। दूसरा, कि अब बेटियों की आयु सीमा कितने वर्ष कर दी गई है? तो 18 साल 6 महीने जो पहले अधिकतम थी, अब वो 21 वर्ष हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस नोनी सशक्तिकरण योजना की घोषणा कब की थी? 26 जनवरी 2022 को। अब जानते हैं कि पात्रता क्या है। क्या ये सभी को मिल सकता है? नहीं, इसके लिए बेटियों को 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा श्रमिक के माता पिता या दोनों कम से कम 1 साल से छत्तीसगढ़ भवन या अन्य कर्मकार कल्याण मंडल में उनका पंजीकृत होना आवश्यक है और गत कम से कम 90 दिवस वो निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर कोई योजना आपको मेंस में लिखने आता है या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस भी होते हैं। तो पात्रता में आपको ये जानना होगा कि कम से कम 1 साल से पंजीकृत हो और 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहो। और बेटियों को कौन सी परीक्षा? 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। अगर श्रमिक की बेटियों का श्रम विभाग में पंजीयन हो गया है, तब फिर वो इस सहायता के लिए पात्र नहीं होंगी। अगली खबर, कांस फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की फिल्म बैलाडीला का प्रदर्शन होना है। बहुत ही गर्व के बात हम सभी के लिए। देश भर से केवल 5 ही फिल्मों का चयन किया गया है, जिसमें बैलाडीला हमारे छत्तीसगढ़ से चुना गया है। बैलाडीला का निर्माण बिलासपुर के टेंगना माड़ा गांव के रहने वाले शैलेंद्र साहू ने किया है। और इस जो कांस फेस्टिवल के लिए फिल्मों का चयन किया गया है, ये कौन सी संस्था करती है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट। कांस फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली फिल्म बैलाडीला का चुनाव किसने किया? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। किसने निर्माण किया इस फिल्म का? तो बिलासपुर के टेंगना माड़ा गांव के रहने वाले शैलेंद्र साहू ने। इन्होंने बताया इस फिल्म की शूटिंग बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला में ही किया गया था। बहुत ही एक छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनोखी पहल हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर राइड दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको पुरस्कृत और प्रेरित करने के प्रयास में ये एक बड़ा इनाम और बड़ी पहल की है। अब से सीजीपीएल
छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट्स में जो टॉपर्स होंगे 10वीं और 12वीं के, उन्हें हेलीकॉप्टर राइड कराया जाएगा। ध्यान रखेंगे 10वीं 12वीं के 10 टॉपर्स को ये मिलेगा, पूरे राज्य में जो 10 टॉपर्स होंगे, और इसके अलावा बोर्ड परीक्षा के जिलेवार टॉपर्स को भी पुरस्कृत किया जाएगा। हम सब जो इतनी गर्मी से परेशान है, लास्ट पूरे 1 महीने अप्रैल से और मई की शुरुआत भी हो चुकी है, तो एक राहत भरी खबर हम सभी के लिए, एक तूफान आने वाला है। चक्रवाती तूफान का मौसम विभाग ने एक अंदाजा लगाया है, जिसका नाम असानी रखा गया है। मौसम विभाग के रायपुर के वैज्ञानिकों ने बताया कि दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर चक्रवाती परिचर्जन के प्रभाव से दक्षिण अंडमान सागर और उससे लगे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र बन गया है, और ये 8 मई की शाम तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर और उत्तर में पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। इसलिए आने वाले कुछ ही दिनों में आंध्र से उड़ीसा के तट पर प्रभाव देखने मिलेगा और हमारे छत्तीसगढ़ सहित सभी जिलों में इसका असर दिखेगा, और आंधी तूफान के पास बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। तो इसमें जानने की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तूफान, चक्रवाती तूफान जो आते हैं, हर बार 13 देशों का ग्रुप है जिनके अलग अलग देश हर बार नाम देते हैं। तो आसानी तूफान का नाम श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। कुछ जानते हैं चक्रवाती तूफान आता कैसे है। तो जब कोई भी प्रेशर रीजन यानी कि अवदाब क्षेत्र विकसित होता है, तो शुरू में वह निम्न दाब, फिर सुस्पष्ट निम्न दाब और अति अवदाब की श्रेणी में होता है, और ये प्रेशर चेंजेस के कारण धीरे से निम्न और मध्य स्तरीय मेघ और यानी कि बादल बनते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, और इस साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होती है। इस दौरान वायु की अधिकतम गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है, लेकिन जब हवा की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक 87 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाता है, तब यही अति अवदाब क्षेत्र चक्रवाती तूफान का रूप ले लेता है, जिससे तेज आंधी आती है, पेड़ों की टहनी टूटती, दीवारें गिरती हैं और बहुत ही नुकसान होता है। गोधन न्याय योजना हम सभी को पता होगा, सरकार की हमारी अनोखी पहल थी और देश भर में इसकी तारीफ की गई थी। 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोधन न्याय योजना में हम सरकार गोबर खरीदती थी, जिसको अब विस्तारित करके गोमूत्र भी खरीदने की योजना सरकार की बनाई जा रही है। जुलाई 2020 में शुरू हुआ था गोधन न्याय योजना। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गोमूत्र को भी खरीदकर उससे परिष्कृत कर दवाइयां बनाई जाएंगी, इससे महिलाओं एवं ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी। तो गोबर की खरीदी किस योजना के तहत की जा रही थी? गोधन न्याय योजना। गोमूत्र की खरीदी किस योजना के तहत की जाएगी? गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब की गई थी? जुलाई 2020। और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर कितने रुपए खरीदी जा रही है? 2 रुपए प्रति किलोग्राम। बहुत ही अच्छी खबर हमारे लिए और बहुत ही गर्व की बात कि देश में सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चरोदा के में लगाया जा रहा है, और सोलर प्लांट से ट्रेन चलाने की रेलवे की योजना है। चरोदा में 77 एकड़ मैदान पर लगाया जा रहा है, सबसे बड़ा देश का। 95% लगभग ये तैयार हो चुका है। लगभग 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। पावर सप्लाई के साथ साथ ट्रेन भी चलाई जाएगी। हमारे एग्जाम पेपर से इंपॉर्टेंट, कौन सी एजेंसी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को देख रही है और जो भी लैंड इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा मैनेजमेंट देख रही है और काम प्रतिदिन करवा रही है, तो वो है रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट लिमिटेड, REMCL, रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट लिमिटेड। तो देश में सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ लगाया जा रहा है? चरोदा में। कौन सी एजेंसी संस्था इसे देख रही है? रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट लिमिटेड। ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत रेलवे कर रहा है? ये तो एक अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट। इसमें अपनी जो खाली जमीन है रेलवे की, उसमें ये सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली के मामले में रेलवे आत्मनिर्भर हो और आगे की संभावनाएं जो हो ट्रेनें चलाने की, वो भी सोलर एनर्जी से किया जा सके। साथ ही साथ न सिर्फ ये बिजली उत्पादन और ट्रेन चलानों में, बल्कि कार्बन की जो उत्सर्जन होती है उसमें भारी मात्रा में कमी आएगी। इस प्लांट के शुरू होने से दोस्तों लगभग 210 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कमी आएगी, जो 1 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। क्योंकि जो कोयले से 1 यूनिट बिजली उत्पादन होता है, तो 0.85 किलो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रिलीज होती है, और अगर 1 मेगावाट तक बिजली बनाने में 16 लाख, तो 50 मेगावाट में लगभग 8 करोड़ गैस प्रति वर्ष रिलीज होगा। और आप भी जानते हैं पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग कितना परेशान है।
तो सोलर प्लांट लगाकर बिजली बनाने से 6.8 करोड़ किलो कार्बन के उत्सर्जन को रोका जा सकता है। और इसी तरह का प्लांट रेलवे ने मध्य प्रदेश के बीना स्टेशन के पास भी 1.7 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया है, जहां बिजली से ट्रेन चलाई जा रही है। तो अगेन सोलर प्लांट कहां लगाया जा रहा है? चरोदा में। कौन सी एजेंसी देख रही है? रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट लिमिटेड। और इससे पहले कहां हो चुका है ये? मध्य प्रदेश के बीना स्टेशन। हमारे मुख्यमंत्री जी की एक अनोखी जनसंपर्क अभियान के तहत उनकी एक मानवीय पहल, नेत्रहीन बहन है चंदा औरिया, उनके इलाज का खर्चा मुख्यमंत्री जी ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। अपनी जनसंपर्क यात्रा भेंट मुलाकात अभियान के दौरान आरागही गांव की अंती देवी ने अपनी 2 बेटियों के साथ आई थी और इन्होंने अपनी समस्या बताई। तो मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों बालिकाओं के इलाज का बीड़ा उठाया है और उन्होंने कहा जिस भी अस्पताल में होगा, जो भी खर्च आएगा, डॉक्टर, स्टाफ या परिवार को लाने ले जाने की भी जिम्मेदारी, पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। बिजली विभाग, बिजली ट्रांसमिशन कंपनी से रिलेटेड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात, स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की नई एमडी बनाई गई हैं उज्ज्वला बघेल जी। इस पद पर वे एसडी तेलंग की जगह लेने वाली हैं, जो जून 2021 से राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी थे। और साथ ही साथ बिजली कंपनियों को विलय की जा रही है। विलय के बाद स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की पहली एमडी यानी प्रबंध निदेशक होंगी उज्ज्वला बघेल। और इस कैबिनेट अप्रूवल मिल चुका है। 5 सरकारी कंपनियां अभी हैं, घाटे में 2 कंपनियां चल रही, उनका विलय किया जा रहा है। तो योजना के मुताबिक स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का विलय स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में, वही पावर ट्रेडिंग कंपनी का विलय स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में किया जाएगा, जिसके बाद राज्य में 3 सरकारी बिजली कंपनियां रह जाएंगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है 1 मई को। वोकल फॉर लोकल, राज्य सरकार ने महिला स्वयंसेवता समूहों को और ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने, शहर में बड़ा मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में बहुत ही अच्छे स्कीम्स लाए हैं। और इसलिए इन्होंने राजधानी रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में पहले सी मार्ट स्टोर की शुरुआत की है। सी मार्ट से गांव के देशी उत्पादों की बिक्री की जाएगी। महिला समूह द्वारा बनाए गए साबुन, अचार, मसाले, हर्बल चाय, ग्रास, टॉयलेट फ्लोर क्लीनर और विभिन्न उत्पाद जो होते हैं यहाँ पर मिलेंगे। इससे गौठानों में, गांव में जो महिला स्वयंसेवता समूह होते हैं, उन्हें एक बड़ा बाजार मिलेगा और उन्हें मुनाफा भी मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये काफी काम आएगा आपके। बने रहिए सारथी गुरुकुल के साथ। कोई भी आपको डाउट्स हो, सजेशंस हो, पूरी तैयारी में कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन्स आए, कोई किसी तरह का भी तनाव हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स हो, तो आप बिल्कुल हमें पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर हमारे क्लासेस और करंट अफेयर सेक्शन आपको पसंद आ रहे हो, तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप हमसे जुड़े, 1 हफ्ते डेमो क्लासेस लें और उसके बाद बिल्कुल ही आपको क्लासेस पसंद आएंगी, कंटिन्यू करें और हमारे साथ आप अगले 8 से 10 महीनों में एक ऑफिसर्स बनकर ही निकले। थैंक यू, कीप वॉचिंग।